और ये बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से पहले बिहार से। जी हां, बिहार देश का सबसे महत्वपूर्ण सूबा है। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे हैं। और ऐसे में जब जो खबर बिहार से आ रही है वो चाचा पशुपति पारस को लेकर है, जिनकी भतीजे चिराग पासवान से काफी खटपट पिछले दिनों हुई है। और पशुपति पारस बेहद नाराज हुए थे। बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि एलजेपी कोटे की सभी लोकसभा सीटें चिराग पासवान को मिल गई थी और चाचा पशुपति के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी, जबकि सांसद उनके पास ज्यादा थे। इसके बाद आपको वो दिन याद होगा जब पशुपति पारस ने दिल्ली में इस्तीफा दिया। बतौर केंद्रीय मंत्री अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही पशुपति पारस ने यह भी कहा कि अगर उनको उचित सम्मान नहीं मिला तो वो किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद इस किस्म की खबरें आई थी और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब पशुपति पारस महागठबंधन में जा सकते हैं और बिहार में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि पशुपति पारस ने एनडीए में ही बने रहने का फैसला लिया है। और अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो लोकसभा चुनाव में इस तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ेगी जिससे कि एनडीए के वोटों में बिखराव हो या बंटवारा हो। इस बात का ऐलान पशुपति पारस ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। पशुपति पारस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर चस्पा करते हुए जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और उनका फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। उनका फैसला सर्वोपरि होने का सीधा आशय यही है कि चिराग पासवान को एलजेपी कोटे की जो 5 सीटें दी गई हैं, अब उन्हें इससे एतराज नहीं है। आगे लिखते हैं कि उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। यह बात पशुपति पारस ने लिखी और साथ में उन्होंने टैग किया है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, जिनमें अमित शाह भी शामिल हैं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, इधर से सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े जो कि बिहार के प्रभारी हैं और बीजेपी के महासचिव हैं, उनको भी टैग किया है। और बीजेपी बिहार और बीजेपी जो नेशनल पॉलिटिकल हैंडल है उसको भी साथ में उन्होंने टैग किया है। यानी पशुपति पारस ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब एनडीए के 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो उसमें सहायक सिद्ध होंगे और आरएलजेपी जो उनकी पार्टी है वो लोकसभा चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ेगी कि एनडीए के वोटों में बिखराव हो। बहरहाल यहां पर अगला ट्वीट भी वो करते हैं जिसमें अपनी बात और स्पष्ट रूप से पशुपति पारस कहते हैं। इसमें वो ये कहते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा, ये बात पशुपति पारस यहां पर कह रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें जीतने में हमारा अगर समर्थन एनडीए के साथ है, इसका सीधा आशय यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में ऐसे उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी जिससे कि एलजेपी चिराग पासवान के वोटों में किसी किस्म का कोई बिखराव हो या फिर वो वोट बैंक बंटे। आप साफ तौर पर यहां कह सकते हैं कि यहां पर भतीजे चिराग पासवान की पूरे तौर पर जीत हुई है। यह जीत चिराग पासवान की इससे पहले भी हुई थी जब उन्होंने दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद चिराग पासवान काफी खुश नजर आए थे, क्योंकि उन्हें इस बात के प्रति आश्वस्त कर दिया गया था कि एलजेपी कोटे को की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो चिराग पासवान के ही खाते में जाएंगी। और यहां पर बहुत ज्यादा वेटेज पशुपति पारस को एनडीए ने भी नहीं दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटेज इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी कहीं ना कहीं से युवा नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं और उनको चिराग पासवान में संभावनाएं नजर आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी ये जानते हैं कि अगर पासवान वोटों की अगर जातिगत इक्वेशंस के हिसाब से हम बात करें तो उसकी जो सही नुमाइंदगी है वो चिराग पासवान करते हैं, न कि पशुपति पारस करते हैं। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को इस तौर पर देख सकते हैं कि लौट के चाचा घर को आए। पशुपति पारस अब लौट के घर को आ चुके हैं और वो चिराग पासवान की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। इससे पहले जिस किस्म की खबरें आई थीं उसमें आपको याद होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पशुपति पारस ने बतौर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दिया था और केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद जो उन्होंने बात ये कही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और अगर हमें अपनी आशा के अनुरूप हमारे परिणाम नहीं मिले तो हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका सीधा सीधा आशय यह था कि वो विपक्ष के खेमे में इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में भी जा सकते हैं। इसके बाद ये बात आई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन उन्होंने की थी चंद रोज पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब शाम को ही वो पटना जाएंगे
और उसी शाम उनकी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात तो आधिकारिक तौर पर ऐसा लगता नहीं कि हुई, लेकिन अंदर खाने बातचीत जरूर हुई होगी और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन ने या इंडिया गठबंधन ने भी उन्हें तरजीह नहीं दी, पशुपति पारस को वेटेज नहीं मिला। ऐसे में पशुपति पारस अब वो लौट के एनडीए के ही पाले में आ गए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ ये बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान दरअसल देखा जाए तो चिराग पासवान की एक बड़ी बंपर जीत कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर ये जरूर होंगे, लेकिन एलजेपी के उम्मीदवार यानी चिराग पासवान के उम्मीदवार, लेकिन अगर विरोध में अगर चाचा पशुपति पारस ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए तो फिर उन्हें नुकसान हो सकता है। और यहां पर अब एक और जो महत्वपूर्ण बात आप समझ सकते हैं वो ये कि इस ऐलान के साथ, इन 2 ट्वीट्स के बाद अब आप ये आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि पहले उनकी तमन्ना थी और वो दम ठोक कर इस बात को कह चुके थे कि हाजीपुर उनका है, वो हाजीपुर लोकसभा सीट की नुमाइंदगी आगे भी करते रहेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि जो मौजूदा लोकसभा है, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान जीतकर सांसद बने थे और हाजीपुर लोकसभा सीट पशुपति पारस की ही सीट थी। इस बार जब एलजेपी कोटे की सारी सीटें एनडीए के पाले में जो थी वो अगर चिराग पासवान को मिल गई, तब पशुपति पारस ने यह लगातार कहा था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हाजीपुर में आप अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, यानी चिराग पासवान अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो जमुई में हम भी उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस आशय की धमकियां उन्होंने इशू की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सेटल हो चुका है। और चंद रोज पहले जब नेगोशिएशंस हो रहे थे और हर किसी की यह नजर थी कि चाचा और भतीजे के इस झगड़े को निपटा पाने में बीजेपी नेतृत्व भी नाकाम हो रहा है, तब यह कहा गया था कि अगर पशुपति पारस मुखर रहे और उनका रवैया इसी तरह का बना रहा तो फिर आगे क्या होगा। क्या पशुपति पारस अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और एक किस्म का दोस्ताना मुकाबला भी बिहार में खड़ा हो सकता है, आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन अब इसकी संभावना नहीं है। चाचा पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक बड़ी बात है और ये चिराग पासवान की एक बड़ी जीत है, एलजेपी के युवा नेता की यह बड़ी जीत है। और अब इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बिहार की जो लगभग 5.3% जो पासवान आबादी है उसका एक छत्र समर्थन, पूरा समर्थन यहां चिराग पासवान को इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आपको याद होगा कि हमने भी आपके लिए एक स्पेशल इंटरव्यू 2 रोज पहले ही किया था हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने चिराग पासवान के साथ, और अब चिराग पासवान काफी खुलकर पशुपति पारस के खिलाफ बोले थे और पशुपति पारस के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन वो अपने चाचा पर बरसे थे। उन्होंने ये कहा था कि अपने पिता की मौत के बाद यानी रामविलास पासवान की मौत के बाद अगर उन्हें सबसे ज्यादा किसी एक शख्स की दरकार थी अपने परिवार में तो वो चाचा पशुपति पारस की थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकालकर अलग कर दिया गया, मुझे मेरे परिवार से जुदा किया गया। और उन्होंने ये भी उस इंटरव्यू के अंदर हमसे खास चर्चा में ये कहा था चिराग पासवान ने कि मेरी जो बुआ हैं वो भी पशुपति पारस को राखी नहीं बांधती। तो ये एक पुराना झगड़ा है जो चाचा और भतीजे के बीच में रामविलास पासवान की मौत के बाद आया है, लेकिन अब आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि बीजेपी ने भी इस बात को रियलाइज किया है कि अगर एलजेपी की जो भी राजनीति यहां से आगे बिहार में होगी वो चिराग पासवान के इर्द गिर्द ही होगी और रामविलास पासवान की जो विरासत है उसकी सही तौर पर नुमाइंदगी अगर कोई करता है तो वो चिराग पासवान करते हैं, न कि पशुपति पारस। भले ही पशुपति पारस इससे पहले ये कहते रहे हों कि अगर रामविलास पासवान भी जिंदा होते तो हाजीपुर लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव में खड़ा करते, न कि चिराग पासवान को, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता क्योंकि खुद यहां पर चाचा पशुपति पारस हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये साफ कह दिया कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। दरअसल इस बीच का जो थोड़ा सा कालखंड रहा और जिसमें पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद कुछ हद तक नेपथ्य में चले गए थे, तब पशुपति पारस क्या कर रहे हैं, किस किस्म के नेगोशिएशंस हो रहे हैं, इस पर हमारी नजर थी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आ रही थी। अब यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उन्होंने अपने सारे विकल्प तलाश लिए और अंततः उनको यही मुफीद नजर आया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हों, और इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किए जिनमें उन्होंने साफ कहा कि हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और उनका फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी।
साथ में यहां पर यह भी लिखते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त करने में हमारी पार्टी पूर्ण समर्थन हमारी पार्टी का है, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का है और रहेगा। बहरहाल चाचा पशुपति पारस का जो फैसला है वो चिराग पासवान की एक बड़ी जीत कहा जा सकता है, ये हम निश्चित तौर पर पुख्ता तौर पर कह सकते हैं। और पशुपति पारस के लिए आप ये कह सकते हैं कि लौट के चाचा घर को आए। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। चुनाव आज तक पर आप चुनाव से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए लगातार जुड़े रह सकते हैं, हमारे दिलचस्प विश्लेषण देख सकते हैं, और साथ में हमारे वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक जरूर करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल मुझे अपने सहयोगी विशाल के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।